सो हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल? जय हिंद टू ऑल ऑफ यू। तो स्टूडेंट्स, आज आप लोगों के साथ जो मैं यहाँ पर डिस्कशन करने के लिए आया हूँ वो ये कि जो भी स्टूडेंट अपनी प्रिपरेशन कर रहे हैं, स्पेशली एनडीए की प्रिपरेशन कर रहे हैं, अनअकैडमी एक लर्निंग प्लेटफॉर्म है, इसको आप शायद जानते होंगे। उसी के बारे में बताने आ रहा हूँ किस तरीके से हम अनअकैडमी के द्वारा भी अपनी प्रिपरेशन को कर सकते हैं और फ्री ऑफ कॉस्ट हम बेसिकली कर सकते हैं। उस बारे में डिस्कशन आपके साथ करने आया हूँ। देखिए, अनअकैडमी का जो बेसिकली मॉडल है वो इस तरीके का है, जो पढ़ाने का स्टूडेंट्स को तरीका। कई बार स्टूडेंट कंफ्यूज रहते हैं कि मतलब क्या होता है चीज़ों का, वो मैं थोड़ा सा बता देता हूँ आपको, ताकि आपको एक एटलीस्ट क्लैरिटी रहे चीज़ों के बारे में। उसमें ये होता है कि अनअकैडमी में आपकी क्लासेस जो होती हैं वो दो तरीके से यहाँ पर क्लासेस होती हैं। उनके नाम होते हैं स्पेशल क्लास और प्लस क्लास। स्पेशल क्लास वो होती है जिसमें कि जो कि कम्प्लीटली 100% फ्री ऑफ कॉस्ट होती है। आपको अनअकैडमी लर्निंग ऐप को आपका जो भी आपका ऐप स्टोर या फिर आपका प्ले स्टोर जो भी होता है, वहाँ से आपको उसे डाउनलोड करना होता है। और वहाँ पर आप जब अनअकैडमी का लर्निंग ऐप डाउनलोड करते हैं, कुछ छोटी मोटी डिटेल्स आपसे पूछी जाती होंगी, आपका नाम वगैरह, फ़ोन नंबर और इस तरह की कुछ चीज़ें, मेल वगैरह। जब आप इन्हें फिल कर देते हो तो आप किसी भी क्लास को फ्री ऑफ कॉस्ट आप उसे विजिट कर सकते हो, उस पर आराम से देख सकते हो। अब उसमें जब शुरुआत में आप जाते हैं, मैंने इस पर एक वीडियो बनाया भी है, अगर आपको चाहिए होगा तो आप बता देना कि इसको कैसे चलाना है, स्टार्ट कैसे करना है, ऑपरेट कैसे करना है। तो उसमें सबसे पहले आपको वहाँ पर आपकी गोल पूछा जाता है कि किस तरह का आपका गोल है, मतलब किस एग्ज़ाम की आप प्रिपरेशन कर रहे हैं। उसके अकॉर्डिंगली फिर आपके लिए एक कस्टमाइज़ होती हैं चीज़ें, और फिर आपको वहाँ पर आपके पर्टिकुलर जो आपका गोल है उससे रिगार्डिंग वीडियो लेक्चर्स आपको शो होने लग जाते हैं। स्पेशल क्लासेस में क्या होता है कि आप जो भी आपके एजुकेटर्स होंगे उनके द्वारा फ्री ऑफ कॉस्ट चीज़ों को पढ़ सकते हो। बेसिकली ये क्लासेस भी आपकी रेगुलर बेसिस पर ही चलती हैं। स्टूडेंट का एक मिथ रहता है कई बार कि उन्हें लगता है कि यार स्पेशल क्लास है तो कहीं ऐसा ना हो कि इसमें आधा सिलेबस कराया जाता होगा या फिर थोड़ा सा पढ़ाया जाता होगा या फिर इस तरह की कुछ चीज़ें, या फिर क्वालिटी में कुछ कॉम्प्रोमाइज़ किया जाता होगा। तो ये मैं टू बी वेरी ऑनेस्ट, मतलब एज बीइंग एन एजुकेटर, मैं इतना तो जानता हूँ कि कोई भी एजुकेटर ऐसा तो नहीं होता कभी भी कि यहाँ पर कुछ कम पढ़ाएं, वहाँ पे कुछ ज़्यादा, या वहाँ पे ज़्यादा यहाँ पे कम। ऐसा सीन कभी भी नहीं होता। क्वालिटी जो होगी वो आपको एक ही जैसी मिलेगी। अगर आपको स्पेशल में जो दिखाई दे रहा है ऐसा ही आपको टीचर प्लस में भी पढ़ाते हैं। ये मत सोचना कि वहाँ कुछ ज़्यादा ही और अच्छा पढ़ाते होंगे या कुछ ज़्यादा ही कम अच्छा पढ़ाते होंगे, या ऐसा कुछ पार्शलिटी या ऐसा डिस्क्रिमिनेशन टाइप का नहीं होगा कि यार स्पेशल में स्टूडेंट है, सब्सक्राइब्ड नहीं है तो इन्हें अभी उतना नॉलेज मत दो, ऐसा भी नहीं होता। प्रॉपर्ली आपको नॉलेज दे दे, लेकिन वो किसी दूसरे पर्सपेक्टिव पर। प्लस जो होता है वो थोड़ा सा दूसरे पर्सपेक्टिव पर सच में प्लस कहलाने लायक हो जाता है। असल में होता क्या है कि जैसे आपके पास जो स्पेशल क्लास होता है उसका इतना ज़्यादा टाइम एजुकेटर के पास नहीं हो पाता, क्योंकि वो प्लस में इनरोल्ड रहते हैं, तो इसलिए उनके पास इतना टाइम नहीं हो पाता कि वो स्पेशल क्लासेस में अपना ज़्यादा से ज़्यादा टाइम डेडिकेट कर सकें। जैसे एज मैं अपनी बात करूँ अगर, तो मैं फिर भी कोशिश करता हूँ कि मैं 45 मिनट्स की क्लास को मैं 1 घंटे तक स्ट्रेच करने की कोशिश करता हूँ। जितना एटलीस्ट मिला रहता है कि 45 मिनट्स आप पढ़ा सकते हैं, तो मैं फिर भी 1 घंटे की क्लास रखता हूँ स्पेशल की, और रेगुलर रखता हूँ। और मैं ये भी कोशिश करता हूँ कि मैं सैटरडे और संडे को भी क्लासेस लूँ, ताकि थोड़ा सा जरा जो ये स्टूडेंट स्पेशल वाले हैं कहीं पीछे अगर महसूस कर रहे हो तो थोड़ा सा उनके लेवल में आ सके प्लस में। वहीं जहाँ पर मेरी स्पेशल में 1 घंटे की क्लास चलती है, प्लस में मैं 3 घंटे की क्लास लेता हूँ। 90 मिनट्स के 1.5 घंटे के 2 सेशंस में बेसिकली कम से कम लेता हूँ मैथमेटिक्स के, वो भी रेगुलर बेसिस पे चलता है। अब उसमें क्या है कि उसका एक तरीका यह है कि या तो मैं प्लस में एक चीज़ पढ़ाऊँगा और दूसरी क्लास में उसको रिपीट करूँ, उस पर क्वेश्चंस कराऊँ, लेकिन मैं क्या करता हूँ कि दोनों में अलग अलग यूनिट स्टार्ट कर देता हूँ। क्योंकि जिस एग्जामिनेशन की आप लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं, एनडीए एग्जामिनेशन की, इसमें एक चीज़ होती है कि आपके पास टाइम कम होता है असल में। मतलब कई बार स्टूडेंट को बहुत लेट में याद आती है कि हमें एग्जाम की प्रिपरेशन करनी है। अब स्टूडेंट थोड़ा अवेयर हो रहे हैं, क्लास 11th से थोड़ा ध्यान रखते हैं, अदरवाइज कई बार स्टूडेंट 12th करने के बाद उन्हें पहली बार समझ में आता है कि अब फॉर्म फिल करना चाहिए। 1-2 अटैम्प्ट उनके मिस चले गए होते हैं, उन्होंने फॉर्म तक नहीं फिल करा होता। तो ऐसे स्टूडेंट के लिए टाइम कम रहता है, तो उन्हें एक लिमिटेड टाइम है, अगर उन्हें बहुत अच्छा प्रोडक्टिव वर्क करना है तो वो कैसे हो पाएगा? वो इसी तरीके से हो सकता है कि टीचर्स के द्वारा आपको कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट टीचर्स के द्वारा लगाए जा सके। अब ऐसा नहीं कि हम चाह रहे हैं कि यार हमें कुछ ज़्यादा भी आ जाए और उसी टाइम में हम कुछ कर लें, उससे क्या होगा, आपकी क्वालिटी के साथ कॉम्प्रोमाइज़ हो जाएगा। होने के लिए मैं वेक्टर अलजेब्रा स्टार्ट कर दूंगा, अब 2 दिन में मैं उसे खत्म कर दूंगा, मैं कुछ बीच के टॉपिक छोड़ दूंगा या हल्के में चलूंगा, जहाँ पे कुछ काम की बातें रुकना वहाँ नहीं रुकूंगा क्योंकि टाइम कम है, तो उससे थोड़ा सा नेगेटिव असर पड़ जाएगा। इसलिए ऐसा नहीं कहता है, इसलिए इन चीज़ों से बचा जाता है। तो मैं ही कहना चाह रहा था कि जैसे मान लेते हैं आप अभी तक कोई भी आपने स्पेशल क्लास ज्वाइन नहीं करी, इसलिए मैं स्टूडेंट को कहता हूँ कि एटलीस्ट आप प्लस में इनरोल अगर हो रहे हैं, अगर आप कुछ ज़्यादा ही सीरियस एस्पिरेंटर आप चाहते हैं कि मुझे प्रॉपर सारे सब्जेक्ट की प्रिपरेशन करनी है, यानी कि जीएटी का जो पोर्शन होता है जिसमें सारे सब्जेक्ट आते हैं और बाकी मैथमेटिक्स की,
मुझे पूरी की पूरी तैयारी करनी है, उसके सबसे पहले प्लस में शिफ्ट होने से पहले एक काम जरूर किया करें कि स्पेशल क्लास में आप एटलीस्ट जज कर लिया करें, मतलब एटलीस्ट उन्हें जाकर अपने आप को देख लिया करें कि आप कितना कंफर्टेबल फील कर रहे हैं, क्योंकि अपनी तरफ से हर कोई ही कहेगा कि यार मैं अच्छा पढ़ा रहा हूँ या यहाँ अच्छा पढ़ाया जाता है सब कुछ हो, लेकिन ये मैटर करता है कि आपकी फ्रीक्वेंसी मैच हो रही कि नहीं हो रही। अब मैं कह तो रहा हूँ कि मैं मैथ्स बहुत अच्छी पढ़ाता हूँ, क्योंकि यकीनन मुझे भरोसा है अपने पे, मैं मैथ्स अच्छी पढ़ाता हूँ, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि आपकी ट्यूनिंग मेरे से सेट हो ही जाए, क्या पता ना होती हो, तो फिर मैं क्या कर लूँगा। मान लिया आपने कह दिया कि नहीं मुझे तो समझ नहीं आता, तो अब मैं कुछ बोल तो नहीं सकता ना। तो इसलिए इसका एक तरीका होता है कि आप पहले जाकर स्पेशल क्लासेस जो कि मैं बता रहा हूँ, इन क्लासेस में भी ट्यूनिंग सेट करें। बहुत से स्टूडेंट है जो कई टाइम से मेरे से स्पेशल में ही पढ़ रहे हैं लगातार, लेकिन कंटिन्यूस है। अब एक छोटा सा मैं आपको एक माइंड साइकोलॉजी बताता हूँ स्टूडेंट की। अक्सर क्या लगता है, अक्सर ऐसा लगता है कि यार जो ना स्पेशल का बच्चा होगा वो स्पेशल क्लास को तरीके से पढ़ेगा, क्योंकि वो बेसिकली उसमें मतलब उसमें अगर वो नहीं पढ़ेगा तो फिर या तो वो प्लस का ले। तो फ्री की क्लास अगर मान लिया चल रही है तो डेडिकेशन के साथ पढ़ना चाहिए, प्रॉपरली फॉलो करना चाहिए। और प्लस वाला स्टूडेंट लग सकता है एक बारी में कि थोड़ा हल्के में लेगा, क्योंकि उसके पास तो अब मतलब काफ़ी ज़्यादा चॉइसेस है, लेकिन उल्टा होता है। प्लस वाला स्टूडेंट प्लस का बनता ही तब है जो वो सीरियस होता है। ये मेरा अपना पर्सनल ऑब्जर्वेशन है कि जो प्लस के स्टूडेंट रहते हैं वो मेरी प्लस की एक क्लास, प्लस की दूसरी क्लास के बाद स्पेशल क्लास में भी आकर पढ़ते हैं, जबकि उनको इतनी नीड नहीं है वैसे। और उल्टा देखा गया है कि जिन बच्चों को मैं कहता हूँ कि कोई बात नहीं आप प्लस मत भी लो, आप स्पेशल से पढ़ाई कर लो, वो स्पेशल में भी नहीं पढ़ पाते ढंग से। तो ये ध्यान रखना कि कहीं ऐसा ना हो कि आपको जब चीज़ें रिसोर्सेज मिल रहे हो आपके हाथ में आई चीज़ आपके हाथ से निकल जाए, क्योंकि एफर्ट्स आपको लगाने पड़ेंगे। एक दिन की क्लास से कभी आप जज नहीं कर सकते आपकी मुझे समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा। एटलीस्ट 2 से 3 दिन आप लगातार क्लास में बैठो। हो सकता है आप ऐसे दिन क्लास में आ गए जब उस टॉपिक का लास्ट दिन चल रहा, तो ये थोड़ा ना आपको समझ में आ जाएगा, कुछ कहीं नहीं आने का कुछ समझ में। जब लेक्चर की स्टार्टिंग होती है, पहला दिन होता है, उस दिन बैठा करो, धीरे धीरे जो टीचर्स बोल रहे हैं उनकी बातों को लिटरली फॉलो किया करो, अपने तरीके से मत चला करो, तो डेफिनेटली आपको इसमें हम सब चीज़ों को कवर कर सकते हो। सिर्फ मैथमेटिक्स की नहीं, अलग अलग सब्जेक्ट के जो करस्पॉन्डिंग टीचर्स हैं वो भी चीज़ों को पढ़ाते हैं। आप उनकी फ्री क्लासेस को जरूर ज्वाइन करें। मान लिया आप अनअकैडमी लर्निंग है पहली बार अगर आप इंस्टॉल कर रहे हैं अपने उसमें, तो एक काम करना, उसमें जो नॉर्मल डिटेल्स होती होंगी वो फिल करने के बाद आपसे जब भी आप किसी फ्री क्लास को क्लिक करोगे तो वो आपसे पूछेंगे कि आपके पास कोई कोड है क्या, देन यू कैन अप्लाई इट। PRN31 अनलॉक कोड या इनवाइट कोड उसे बोला जाता है। जैसे कि मैं आपको अगर बता रहा हूँ तो आपको एक तरह से पता लगा, तो आप इस कोड को यूज़ कर सकते हैं ताकि आप फ्री क्लासेस को इजीली एक्सेस कर सकें। और जो स्टूडेंट प्लस में इंटरेस्टेड हैं, क्योंकि ऐसा नहीं है, बहुत से स्टूडेंट प्लस सब्सक्रिप्शन ले रहे हैं और ले ही नहीं रहे, एक अच्छा परफॉर्मेंस उनका रहा है। मतलब अगर कोई आपके फ्रेंड्स वगैरह हो जिन्होंने प्लस ले रखा हो तो आप उनसे एक बार उनका एक्सपीरियंस पूछ सकते हैं, या सबसे बेहतरीन रहेगा दूसरों से पूछने से बेहतर है कि आप एक बार स्पेशल क्लास में आके क्लासेस को देखना स्टार्ट करो, फिर आप अपने अकॉर्डिंगली समझ पाओगे। ये इन्फॉर्मेशन मैं आपको अभी बता भी देता हूँ कि 19 मई जो आने वाला है, 19 मई से पहले अगर हम इस कोड को यूज़ कर रहे हैं सो दैट वी कैन गेट 20% मैक्सिमम पॉसिबल डिस्काउंट ऑन अवर सब्सक्रिप्शन। जो भी आपका अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन होगा NDA में या किसी भी कैटेगरी का बाय द वे, तो उसमें आप इसको यूज़ करके 20% का मैक्सिमम डिस्काउंट भी ले सकते हैं। इन क्लासेस को एक्सेस करने में आपको कोई प्रॉब्लम होती है, या तो फ्री क्लासेस को, स्पेशल क्लासेस को, या फिर प्लस में एनरोलमेंट के लिए आपको कोई भी चीज़ की क्वेरी की अगर ज़रूरत है तो आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। और मेरा जो टेलीग्राम और इंस्टाग्राम का लिंक जो इस यूट्यूब चैनल प्रणव पांडे के अबाउट सेक्शन में दिया हो, वहाँ जाकर भी आप देख सकते हो, या डिस्क्रिप्शन में भी मैं टेलीग्राम और इंस्टाग्राम का लिंक डालूंगा, वहाँ से आप मुझे डायरेक्ट पिंग कर सकते हो ताकि मैं आपकी क्वेरीज को वहाँ पर रिजॉल्व कर सकूँ। तो स्टूडेंट्स अभी के लिए इतना ही, मिलता हूँ अपने नेक्स्ट सेशन में। होपफुली आप इन चीज़ों का जरूर फायदा उठाएंगे, जो चीज़ें अपने को अवेलेबल है एटलीस्ट उनका हम फायदा उठाएं। किसी भी तरह की प्रॉब्लम आ रही है उसके लिए मैं यहाँ पर हमेशा आपके लिए अवेलेबल हूँ। प्रणव पांडे यूट्यूब चैनल पर मैंने शौर्य बैच कर NDA का एक स्पेशली एक बैच बनाया था, 70 लेक्चर है उसमें। तो करने वाला जो होगा, पढ़ने वाला होगा, वो पढ़ेगा कहीं से भी, उसके लिए एक हिंट भी काफ़ी है। आपको मैंने हिंट दे दिया, आपको लिंक ना मिल रहा हो आप पूछना। बाकी अभी मैं कोशिश करता हूँ कि यूट्यूब में भी कुछ ना कुछ स्टार्ट करूँ ताकि आप लोगों का हो सके। एक्चुअली हो क्या रहा है कि जो 12th बोर्ड के स्टूडेंट है उनका थोड़ा ना उनके चक्कर में स्टार्ट नहीं हो पा रहा मेरा NDA का यूट्यूब में, क्योंकि उनके एग्जाम आ रहे हैं। अब उनके लिए थोड़ा सा करना है, फिर नए जो 12th में स्टूडेंट आए उनका करना है, क्योंकि बेसिकली 12th के स्टूडेंट की मेरे से काफ़ी एक्सपेक्टेशंस रहती है इसीलिए। तो अभी के लिए स्टूडेंट इतना ही। आपको जो भी क्वेरीज हो, जो भी आपके मन में सुझाव सजेशन हो कि ये कोर्स लॉन्च करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, क्या करना चाहिए, यूट्यूब में करना चाहिए या कैसे होना चाहिए, या प्लस के रिगार्डिंग, आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में या टेलीग्राम इंस्टाग्राम में आप मेरे से पूछ सकते हैं। अभी के लिए स्टूडेंट्स इतना ही, मिलते हैं अपने नेक्स्ट सेशन में। टिल देन गुड बाय, सी यू, टेक केयर, जय हिंद।